हालेलुया। जब लोगों ने मुझसे कहा, जब मुझे किसी ने कहा कि परमेश्वर के भवन में चलो, दावीद राजा कह रहा है, दावीद राजा बहुत दिन से अपने घर में पड़ा हुआ था। मान लीजिए जैसे आज आप और मैं अपने घर में पड़े लॉकडाउन के समय में, वैसा दावीद भी बहुत दिन अपने घर में ऐसा ही पड़ा रहा। चलो परमेश्वर के भवन में जाएंगे, तो मेरा मन आनंदित हुआ। हालेलुया। मैं खुश हुआ, क्योंकि जो भवन में जाने के लिए मुझे चिंता लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं परमेश्वर की आराधना में जाऊंगा। मैं कब अपने काम धंधे को पूरा कर कर, अपने सारे काम धंधे को रेडी कर कर, फट तैयारी कर कर प्रभु के भवन में जाऊंगा और वहां जाकर परमेश्वर की आराधना करूंगा। परमेश्वर का भवन साधारण नहीं है। परमेश्वर का भवन आपके लिए मेडिसिन है, दवा है, चंगाई है। परमेश्वर के भवन में जाने से खुशी मिलती है। परमेश्वर के भवन में जाने से आनंद और ताकत मिलती है। परमेश्वर के भवन में जाने से रोगी चंगे होते हैं। परमेश्वर के भवन में जाने से मरने वाला व्यक्ति मरते मरते बच जाता है। मैं कल मोबाइल पे मैं सोनाली से बात कर रहा था और मैंने उसको कहा कि परमेश्वर एक प्रार्थना के द्वारा हमारी कई आयु को बढ़ाता है। एक प्रार्थना के द्वारा, हमारी छोटी सी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे परिवार की बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, टीबी हो, HIV एड्स हो, पूरे परिवार की बीमारी प्रभु चंगा करता है। पर उसके बाद उस परिवार के बाद में उस परिवार का ध्यान हो कि परमेश्वर ने मेरे पूरी बीमारी से मुझे आज़ाद किया है, मैं क्यों ना परमेश्वर की महिमा करूं, उसकी गवाही को लोगों को बांटूं। एक छोटी प्रार्थना आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक रविवार की प्रार्थना आपके मनों को बदलती है। एक प्रार्थना आपकी जिंदगी को उल्टा पुल्टा कर देती है। एक प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। कौन सी प्रार्थना? कुछ लोगों को मैं सुनता हूँ, आम्ही घरी करतो ना प्रार्थना, आम्ही घरी करतो। मैं कुछ लोगों को जब मिलता हूँ, अभी नहीं, लॉकडाउन के पहले, बहुत दिन पहले कुछ लोगों को जब मिला, क्या बात है प्रार्थना में नहीं आता है? तो वो लोगों को उत्तर आता है, अब प्रार्थना में तो नहीं आता, लेकिन हमने घर में प्रार्थना किया था। ऐसा उत्तर देते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े पास्टर बन गए, बहुत बड़े बिशप बन गए, बहुत बड़े पोप बन गए, उनका पूरा बाइबल बाय हार्ट हो गया, पूरा बाइबल दिमाग में मन में आ गया। मैं आज आपके सामने प्रभु का वचन बता रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ, मैं परमेश्वर के इस पवित्र वचनों के अंदर आज भी अधूरा है। मुझे आज भी पूरा ज्ञान नहीं, क्योंकि ये महासागर है और ये सागर का बहुत बड़ा ज्ञान है, जितना लेंगे उतना कम है। तो कुछ लोगों का ऐसी बातें निकल आती है कि हम घर पे प्रार्थना करते हैं, और जो लोग ऐसे घर पे प्रार्थना करते बोलते थे ना, आज वो अपने खटिया पर पड़े हैं बीमारी के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने मन को तसल्ली दिया। क्या बोल के? हम करते हैं घर में प्रार्थना, हमें चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, हमें पास्टर की प्रार्थना की ही ज़रूरत नहीं है, हम अपनी प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा वो अपने बिछौनों पर लेटे रहेंगे बीमार अवस्था में, तब कौन प्रार्थना करेगा? हालेलुया। परमेश्वर की आराधना प्रार्थना जब उसके भवन में होती है तो परमेश्वर हमें शांति देता है। पढ़ना क्या लिखता है? जब लोगों ने मुझसे कहा, हाँ, तो हम यहोवा के भवन चले, तब मैं आनंदित हुआ। और बजे 5 बजे उठा था और परमेश्वर के मंदिर में जाके आराधना प्रार्थना करता था। मैं अपने पूरे परिवार को लेकर प्रभु के भवन में जाता था कि चलो उठो, चलो परमेश्वर के भवन में चलो, और सब परिवार को लेकर प्रभु के भवन में जाता और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का आराधना करता था। अब जो बिछौनों पर गिरा है, बीमार है, अब उसको याद आ रहा है कि मैं पहले कैसा प्रार्थना में जाता था, लेकिन अब मुझे प्रार्थना में जाने के लिए नहीं हो रहा है। मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, मेरे जबान काम नहीं कर रही है, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में तो बहुत इच्छा है कि हर संडे प्रभु के भवन में जाऊँ, हर रविवार को जाऊँ और परमेश्वर की आराधना करूँ, पर क्या करूँ? मेरा देह काम नहीं कर रहा है। जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, अगर आज आपका देह काम करता है और लॉकडाउन के पहले आपका देह काम करता था, तो क्या आप एक भी रविवार परमेश्वर की आराधना का छोड़ा है? तो ध्यान से सुनिएगा, तब क्या होगा जब आप अपने बिछौनों पर लेटे रहेंगे और आपके मन में बहुत इच्छा होगी मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, क्योंकि वहां जाने से मुझे शांति मिलती है, वहां जाने से मुझे वचन सुनाई देते, वहां जाने से मुझे समझ में आता मैं कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। वहां जाने से मुझे समझ में आता है मेरे अंदर में क्या गड़बड़ी चल रही है। प्रभु के भवन में जाने से मुझे समझ में आता है मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मुझे समझ में आता है।
परमेश्वर के भवन में जाने से मुझे समझ में आता है मैं कितना खराब हूँ, कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, मेरा स्वभाव कितना गलत है, कितना अच्छा है। चर्च में जाने के बाद मुझे समझ में आता है। 22 मार्च के पहले अगर आप में से कोई लोग अब लॉकडाउन के अंदर में स्मरण कर रहे, याद कर रहे कि मैं चर्च में कब जाऊंगा। जब मैं अच्छा था, लॉकडाउन के पहले जाता तो अच्छा रहता था। अगर कुछ लोग पछता रहे तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप प्रार्थना करो, प्रभु को क्षमा मांगो हर एक गलती की। प्रभु, जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं बहुत देरी से चर्च में जाता था। मेरे बेटे मेरी बेटी मेरी राह देखती थी। कुछ घर परिवार के लोग, मैंने शुक्रवार को कहा, अपने घर के लोगों का इंतजार करते, चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी। पर धन्य में लोग हैं, वो कहते तू आ या मत आ, मैं जा रहा हूँ। टाइम हो गया, प्रभु के भवन में जाना है, प्रभु के चेहरे को निहारना है, प्रभु की आराधना करना है। प्रभु का भवन एक आरोग्य मंदिर है, प्रभु का भवन एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, प्रभु का भवन एक आईसीयू वार्ड है। आईसीयू वार्ड में उसी को भर्ती किया जाता है जो मरने के कगार पर है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। परमेश्वर का भवन भी आईसीयू वार्ड है, जो उसमें आता है परमेश्वर उसको बचाता है। परमेश्वर के भवन में आईसीयू वार्ड के अंदर में सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है, और नर्स और ब्रदर, सिस्टर और पास्टर है। और ये पूरा चर्च एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आईसीयू वाला। और आईसीयू में जाने के बाद लोग बचते हैं। बहुत से लोग नहीं बचते, बहुत से लोग बचते हैं। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जितनी बार प्रभु के भवन में गए उतनी बार परमेश्वर ने आपको बचाया है। आपके परिवार को, आपके पूरे फैमिली को परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि आप मनुष्य के पास नहीं, परमेश्वर के पास आते थे। अब दाऊद राजा पछता रहा है, मन ही मन में खेद है, दुखी है। ओ मैं कब अच्छा हो जाऊंगा, ओ मेरे हाथ पैर में कब अच्छी जान आएगी, और मैं कब उठकर प्रभु के भवन में जाऊंगा, मेरे मन में आनंद होगा। पर जब किसी ने उसको कहा कि चलो प्रभु के भवन में चले, उसका मन आनंदी हो। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद बड़े आनंद से, बड़े खुशी के साथ सब कुछ बाजू में रखकर परमेश्वर के भवन में आधा घंटा पहले आके बैठेंगे। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोगों ने अपने मन में प्रभु के बारे में ठान लिया। पर जितने लोगों ने अपने मन में इस बात को ठान लिया, प्रभु जब तक जीवित हो तेरे भवन में सबसे पहले आके बैठूंगा। परमेश्वर ने भवन हमें क्यों दिया है? परमेश्वर ने मंदिर हमें क्यों दिया है? बहुत से लोग रविवार को काम ढूंढने जाते हैं, काम 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 काम। बहुत से लोग रविवार के दिन में बॉस के साथ मीटिंग करते हैं। बॉस ने बुलाया था, तेरा बॉस इंसान है या तेरा बॉस परमेश्वर है? हालेलुया। रविवार के दिन प्रभु की आराधना प्रार्थना करने के बजाय मूर्ख लोग क्या करते हैं? काम के चक्कर में घूमते हैं। और वो मूर्ख लोगों को पूरे हफ्ते भर परमेश्वर कोई आशीष नहीं देता, क्योंकि उसने पहला ही दिन पहली ही आराधना शब्बात दिन को ही अपने जीवन से निकालकर फेंक दिया। कितना मूर्ख होगा वो इंसान। सोमवार शुरू होने से पहले हमें परमेश्वर के पास जाना है। प्रभु कल सोमवार का पहला दिवस है, लेकिन मैं आज तेरे भवन में आया हूं तेरी आराधना प्रार्थना करने। जैसे बाइबल कहती है तुम आज प्रार्थना करो, परमेश्वर कल तुम्हें आशीर्वाद देगा। कितने लोग कल का और भविष्य में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं? तो आज का रविवार कभी ना भूलें। क्यों परमेश्वर ने भवन दिया, क्यों चर्च दिया? क्योंकि चर्च में आ जाने से परमेश्वर हमें पवित्र करता। पहली बात ध्यान से सुनना, हमें चर्च की जरूरत क्यों है? क्योंकि चर्च में जाने से परमेश्वर हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। हमारे विचार, हमारे मन, हमारा हृदय, हमारा शरीर परमेश्वर शुद्ध करता है। मूसा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो मूसा ने देखा एक पेड़ जल रहा है, जल तो रहा है, आग लगी है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। तो उसने कहा है प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। और जैसे मूसा करीब गया उस आग के जलते हुए पेड़ के सामने, जब मूसा गया तो मूसा की हर एक गंदी बुरी बातें जल गई। जब हम प्रभु के भवन में प्रार्थना के लिए आते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक हमको छूता है और हमारे जीवन की हर एक गंदी बुरी बातें परमेश्वर जला देता है और हमें पवित्र करता है। तो पहली बात, चर्च क्यों परमेश्वर ने बनाया है, क्यों चर्च में जाना है? क्योंकि चर्च में जाने से प्रभु हमें पवित्र करता है। तो कितने लोग पवित्र बनना चाहते हैं? तो चर्च में आने के बाद परमेश्वर आपको पवित्र बनाए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जब प्रभु के भवन में जाते हैं तो पहली बात परमेश्वर उन्हें पवित्र करता है। इसलिए हमें प्रभु के भवन में जाना जरूरी है, हमें परमेश्वर के भवन की जरूरत है। पहला हमें मिलती है पवित्रता।
क्योंकि हम प्रभु का वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उन सारे 2-3 घंटे के अंदर में परमेश्वर हमें पवित्र करता है। तो बहुत बड़ा फायदा परमेश्वर हमें पवित्र करता है। दूसरा फायदा, परमेश्वर हमें क्षमा के बारे में सिखाता है। चर्च में जाने का फायदा, हमारा कितना भी कठिन मन हो, कितना भी पत्थर सा मन हो, परमेश्वर उसको बिल्कुल एक मोम के समान पिघाल कर देता है, पिघल कर रख देता है और नम्र बनाता है, और वो व्यक्ति हर किसी को क्षमा करता है, हर किसी को क्षमा मांगता है। ये दूसरा फायदा चर्च में जाने का। पर जो लोग बोलते हैं हम ही घर ही प्रार्थना के लिए, हमने घर पे ही प्रार्थना किया, हमने घर पे ही वचन पढ़ा, जितने लोग घर पे ही प्रार्थना करते, घर पे ही वचन पढ़ते, चर्च में जाते नहीं, उनसे कठोर मन वाला कोई भी नहीं है, और उनसे मूर्ख भी कोई नहीं है। मैंने एक बार चर्च में बोला था कि अगर सब लोग ऐसा कहेंगे मैं अपने घर पे प्रार्थना करता हूँ, अपने घर में वचन पढ़ता हूँ, अपने घर में आराधना करता हूँ, तो परमेश्वर ने चर्च क्यों बनाया? अगर आप बोलेंगे मैं अपने घर पे इंजेक्शन लगा लेता हूँ, अपने घर पे गोली खाता हूँ, तो दवाखाने क्यों बनाया? गलत दिशाओं पर जा रहे हुए लोग जो कहते हैं कि मैं अपने घर पे प्रार्थना करता हूँ। इसलिए आपके घर की प्रार्थना आप कितने भी घंटे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात दिन अपने घर में प्रार्थना करो, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और आप रात दिन प्रार्थना करने के बावजूद भी आप अगर प्रभु के भवन में खड़े नहीं रहते हैं, तो आप एक अच्छे, पवित्र और क्षमा मांगने वाले, क्षमा करने वाले कभी नहीं बन सकते। दावीद राजा जब वो हारते थे, तो वो प्रभु के भवन में आते थे, अपने घुटनों पर टेकते थे और आंखें बंद कर कर प्रभु को कहते, प्रभु मैं हार गया हूँ, मुझे तसल्ली दे। हारे हुए इंसान को, हारे हुए मन को, हारे हुए हृदय को परमेश्वर मजबूतता से फिर से खड़ा करता है। इसलिए हमें चर्च की जरूरत है। आज बहुत से चर्च का मैं नाम लेके बता सकता हूँ जो हार गए थे, जो बिल्कुल हार चुके थे अपनी बीमारी से, अपनी समस्या से, अपने तकलीफ से, अपने झगड़े से, अपने काम धंधे से, बीमारी से हार गए थे। और जब वो प्रभु के भवन में आए, आप में से कई सारे लोग हैं, आप अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। जब आप हार गए थे अपनी बीमारी से, अपनी तकलीफ से, और जब परमेश्वर के पास आप आए, तो परमेश्वर ने आपको हारी हुई बाजी को जिता दिया, आप जीत गए। और जीत के लिए है चर्च। जो चर्च में आता है वो जीतता है हर बातों में। क्या आप जीतना चाहते हैं? तो आपको हर संडे चर्च में रहना होगा। जो हर रविवार प्रभु के भवन में रहता है वो जीतता है, हर बुरी आदत से, बुरी बातों से, हर बीमारी से, हर गलत बुरे काम से, हर रोगों से जीतता है। मुझे अच्छा लगता है सोनाली की माँ के बारे में बताने के लिए। 10 साल से डॉक्टर ने बोला था कि HIV/AIDS से कोई गारंटी नहीं, 2 महीने की गारंटी है खाली, लेकिन आज 10-11 साल हो रहे, परमेश्वर उनको जीवित रखा। उनकी हारी हुई बाजी को परमेश्वर ने जीत लिया। जो चर्च में जाता है वो कभी हारता नहीं। हालेलुया। जो चर्च में जाता है, इसलिए परमेश्वर ने मंदिर को बनाया कि जो कोई आएगा वो हारेगा नहीं, वो क्षमा करेगा, क्षमा मांगेगा, वो पत्थर जैसा मन लेके बैठेगा नहीं। लेकिन कई बार दुख की बात होती है, लोग कई सालों से प्रार्थना करते हैं, कई दिनों से प्रभु के भवन में आते, लेकिन आज भी किसी को क्षमा नहीं कर पाते, आज भी किसी को क्षमा नहीं मांगते, क्योंकि शैतान उनके हृदय को इतना पत्थर समान बना देता है। लेकिन आज कोई मेरा वचन इस समय प्रभु का वचन सुन रहा है, तो परमेश्वर आपको कह रहा है कि आज आप जानबूझकर अपने दिल पे पत्थर ले रहे हो, और जानबूझकर आप अपने जीवन पर संकट को अनुमति दे रहे कि आ जाओ, दुख को आप बुला रहे हो। इसलिए कठिन मन परमेश्वर तोड़ता है। पुराने जमाने के अंदर जब लोग हारते थे, वो हारने के बाद जाकर आत्महत्या नहीं करते थे, वो हारने के बाद जाकर अपने परिवार को नहीं मारते थे। वो हारने के बाद परमेश्वर के भवन में आते, अपनी तलवार, अपना भाला को लेकर आते, परमेश्वर के मंदिर में रखते और परमेश्वर से प्रार्थना करते। परमेश्वर का भवन साधारण भवन नहीं, हारे हुए व्यक्ति को जिताता है, जीते हुए व्यक्ति को जयवंत बनाता है। और एक बात, पुराने समय के अंदर में जब लोग युद्ध के लिए जाते थे, दावीद राजा की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब दावीद राजा युद्ध के लिए जाता, वो सबसे पहले परमेश्वर के भवन में आता, परमेश्वर की प्रार्थना करता और कहता, हे परमेश्वर, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मैं दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, तू मेरी सहायता कर। और जब युद्ध करके जाता था और जब परमेश्वर के भवन से वो निकलता था, तो परमेश्वर उसको विजय देता था, वो जीतता था, हर बात में वो जीतता, विजय उसकी होती।
आज भी मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, अगर आप मिलिट्री में जाओगे, अगर आप मिलिट्री के अंदर में हर देवी देवताओं के मंदिर है और बहुत बड़े चर्च भी है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने हर समस्या से हार गए थे, और जब आखिर में आपको किसी ने बताया कि चलो यीशु मसीह की प्रार्थना में चलो और आप वहाँ पर आओगे तो आपकी समस्या दूर होगी, और आप आ गए, आप हारे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको जब वहाँ पर चर्च में आप आए, परमेश्वर ने आपको जीत लिया और आपको मजबूत बनाया। आप में से कितने लोग हैं अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं? जब लोग हारते हैं उन्हें चर्च की जरूरत है। जब लोग किसी को क्षमा कर नहीं पाते, पत्थर जैसा दिल होता है, तब उसे चर्च की जरूरत है, मंदिर की जरूरत है। और जो मंदिर में आता है, परमेश्वर उसके मन को सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है। धन्य वो लोग हैं जो प्रभु के भवन में आके प्रार्थना करते हैं और उनका दिल बड़ा ही नरम है, वो धन्य है। और जिनके मन कठोर है वे धन्य नहीं, वो परमेश्वर के आशीष से वंचित हैं। आराधना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का भवन है। दिल खोलकर, गला खोलकर गाने के लिए परमेश्वर ने भवन दिया। नाच कर, कूद कर, डांस कर कर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें भवन दिया है। तो भवन साधारण नहीं, वो परमेश्वर का भवन है। उसके भवन में आनंद की भरपूरी है, उसके भवन में सुख है, समाधानी है, आशीष है, बरकत है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, मैंने जैसे चर्च में से प्रार्थना करके वापस आया, मेरा काम हो गया, हालेलुया, मेरा काम बन गया, मेरी समस्या दूर होगी। परमेश्वर का भवन आशीष के लिए है, परमेश्वर का भवन बरकत के लिए है, परमेश्वर का भवन पाप की क्षमा के लिए है। जब कोई व्यक्ति प्रभु के भवन में आता है और वहां पर गिड़गिड़ा कर, रोकर प्रभु की प्रार्थना करता है, मुझे क्षमा कर, प्रभु पाप की क्षमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन अपनी कमी घटी को दूर करता है। मुझे याद है मेरी माँ, जब मेरे माँ के, हम लोगों से पहले 6 बच्चे मर गए। मेरी माँ की, मेरी गवाही बता रहा हूँ मैं। तो मेरी माँ के 6 बच्चे मर गए, 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का, 12 साल के बच्चे होकर मर गए। और कोई बीमारी से मरे नहीं, कोई रोग से नहीं मरे, अचानक खेलते खेलते मर गए, अचानक मर गए, कोई बीमारी नहीं थी। और मेरी माँ बहुत दुखी थी, बहुत रोती थी। मेरी माँ की कंडीशन हन्ना से भी बढ़कर हुई थी, रात दिन रोती थी। कितना तो भी दिन मेरी माँ खाना पीना छोड़ती थी। बच्चा पानी मांगते मांगते मर जाता है, बच्चा रोटी मांगते मांगते मर जाता है, बच्चा खेलते खेलते मर गया। एक नहीं प्रियो, एक नहीं, 2 नहीं, 6 बच्चे मरे। ध्यान से सुनिएगा, जिस माँ के 6 बच्चे जब मर जाते हैं तो सोचिएगा उसके मन पर क्या बीती होगी, सोचिएगा उस माँ को क्या लगता होगा। और एक दिन ऐसा हुआ, मेरी माँ उस चर्च में चली गई, सब कुछ करने के बाद थके हारे। मैंने पहले कहा, चर्च उन लोगों के लिए है जो सब कुछ हारता है जो व्यक्ति, उसके लिए चर्च है। जो सब कुछ हार जाता है, अपने जीवन से बिल्कुल परेशान हो जाता है, अपने पंख टूट जाते हैं, अपना हौसला टूट जाता है, कहीं से राहत नहीं मिलती है, कहीं से भी आशा नहीं है, कहीं से भी अपेक्षा नहीं है। जब इंसान सब बातों में हार जाता है, अपने हाथों को टेक देता है, घुटनों को टेकता है, तब उसके लिए परमेश्वर ने चर्च दिया, उसके लिए भवन है। और जब मेरी माँ परमेश्वर के भवन में गई और वहां पर जाके प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना की, वहां के पास्टर ने मेरी माँ के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। 1-2 करते करते 6 बच्चे मर गए और परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया। मेरी माँ पूरी टूट चुकी थी, हार चुकी थी, पूरे मेरे माँ बाप पूरे परेशान हो गए थे, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी सब कुछ परेशान हो गए थे कि हमारे बेटी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 6 बच्चे मर गए। जब मेरी माँ चर्च के अंदर में गई, प्रभु के भवन के अंदर में चली गई और जब प्रार्थना किया, तो सबसे पहले मेरी बड़ी बहन, जिसका नाम सिंधु है, मेरे परमेश्वर ने मेरी माँ को दिया और वो बच गई, वो जिंदा रही। फिर मेरी छोटी बहन, उसके 2 नंबर वाली, जो नांदेड़ में रहती है, फोन में है, मोबाइल में जुड़ी है लगता है, मेरी छोटी बहन 2 नंबर की मारिया, वो बच गई। उसके बाद फिर मैं बच गया, तो सबको आनंद हुआ कि 2 बेटी हो गया, अभी लेकर बेटा भी हो गया, लड़का भी हो गया। तुरंत मेरी माँ ने कहा, हे परमेश्वर, उसके पहले भी माँ ने कहा था कि मेरा बड़ा बेटा जो भी रहेगा मैं तेरे सेवा के लिए दूंगी।
मैं दुनिया में आने से पहले, मेरा जन्म होने से पहले मेरी माँ ने इस बात को बोला था, मेरे माँ बाप ने बोला था, मेरी माँ ने बोला था, मेरे पास्टर ने बताया था, उनके पास्टर ने बताया था। उसने कहा कि मुझे जो भी पहला लड़का होगा मैं प्रभु की सेवा के लिए दूंगी। और देखो आज मैं आपके सामने हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, पहला लड़का। मेरे बाद में मेरा और 3 भाई है, 6 मर गए थे, मेरे परमेश्वर ने 6 और दे दिए। हालेलुया। जब कोई हार जाता है अपने जीवन से, अपने समस्या से लेकर, मेरा परमेश्वर कहता है उसके भवन में आओ। परमेश्वर कहता है तुम उसके करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा, तुम उसकी ओर मुड़ो वो तुम्हारी ओर मुड़ेगा। हालेलुया। जब हार जाते हैं तो परमेश्वर के भवन की जरूरत होती है। जब बीमार पड़ते हैं परमेश्वर के भवन की जरूरत होती है। मैं कुछ लोगों को सुनता हूँ, अभी पास्टर ने प्रार्थना भी नहीं किया, अभी तक हमने पास्टर को बोला भी नहीं हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन जैसे चर्च में गए, जैसे चर्च में हमने हमारा पाँव डाल दिया, एकदम चंगाई बदन के अंदर में आ गई, हमारा रोग बीमारी सब कुछ निकल गया। परमेश्वर का भवन चंगाई का भवन है, साधारण नहीं है। हालेलुया। सबके लिए परमेश्वर का भवन खुला है, परमेश्वर का चर्च सबके लिए खुला है। जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कितने पति पत्नी लोग सुन रहे हैं, जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं और उनके झगड़े मिटते नहीं है तो कोर्ट नहीं है, परमेश्वर का भवन है। जब आपस में भाई बहन के झगड़े होते हैं, आपस में घर की लड़ाई होती है, आपस में चाचा मामा काका के झगड़े होते हैं, तब वे चर्च में जब आते हैं परमेश्वर के झगड़ों को मिटा देता है। जब कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, किसी को मारता है, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं है मेरे प्रियो, उसके लिए परमेश्वर का भवन है। ये तो कोर्ट कचहरी अभी बना है बाइबल के वचन के आधार पर पहले कोर्ट कचहरी नहीं था, परमेश्वर का भवन था। कुछ भी हो जाए परमेश्वर के भवन में आ जाओ। जब कोई पाप करता था तो परमेश्वर से भागता नहीं, प्रभु के भवन में आता और कहता प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है। धन्य वे लोग पाप करने के बाद परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के दास से भागते नहीं, परंतु भागकर वापस परमेश्वर के पास आते हैं, वे लोग धन्य हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का पाप है, किसी प्रकार की गंदी बातें हो रही है, तो मैं आपको आपके प्रोत्साहन को बढ़ाना चाहूंगा। आप प्रभु से भागे नहीं, प्रभु के दास से भागे नहीं। प्रभु से बात करने, प्रभु के दास के साथ बात करने के समय आप अपने शब्दों को चुराए नहीं, अपने आंखों को चुराए नहीं, आप चर्च के भागे नहीं, वचन से भागे नहीं, परमेश्वर के बाइबल से भागे नहीं, लेकिन उसके करीब आए और कहे मुझे क्षमा कर। हालेलुया। पाप मनुष्य की जिंदगी को तबाह कर देता है। जो पाप करता है उसके लिए परमेश्वर का भवन है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और उसको बोलो डॉक्टर साहब मुझे दवाई चाहिए। डॉक्टर बोले किस बात की दवा चाहिए? आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे दवा दो। मेरा सवाल आप लोगों के लिए है, क्या डॉक्टर आपको पाप की दवाई देगा? नहीं देगा। उसके पास पाप क्षमा की दवाई नहीं है। पाप क्षमा की दवाई, पाप क्षमा का अधिकार यहोवा परमेश्वर के पास है। उसके भवन में जाने से वो हमारी पापों की क्षमा करता है। हालेलुया। उसके पास जाने से परमेश्वर आपको मुझको भवन में नहीं देखता है। परमेश्वर आप और मैं घर से निकलते हैं तब परमेश्वर देखता है कि मेरे भवन में जाने की तैयारी हुई, मेरे आराधना में जाने की तैयारी हो रही। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा करने के लिए भवन है। भवन में, प्रभु के चर्च में जाने से बहुत सारे फायदे हैं। परमेश्वर के भवन में जाने से एक भिखारी व्यक्ति धनवान बन जाता है। मुझे याद है, सुंदर नाम के दरवाजे में बैठा था और पौलुस और सीलास वहां से जा रहे थे और उसने कहा कि वो भीख मांग रहा था कि मुझे, हमारे पास कुछ नहीं है, ना सोना ना चांदी ना रूपा ना पैसा, कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास है देते हैं। वो क्या था उनके पास? सोना चांदी नहीं, परमेश्वर का सामर्थ था, परमेश्वर का अभिषेक उनके पास था। और उसने कहा उठ और यीशु के नाम से चलो। उसके हाथ को पकड़ा और कहा उठ, और वो उसी समय उठ गया और उसको चंगाई मिल गई। बचपन से वो पंगु था, लगड़ा था, एक झटके में वो धनवान बन गया। आपको क्या लगता है, आपके पास मकान, घर, गाड़ी, पैसा होने से आप धनवान हैं? नहीं। आपके पास धन दौलत होने से आप धनवान हैं? नहीं। आपके पास खुद का मकान होने से आप धनवान हैं? नहीं। आपके 10, 12, 5, 6 बच्चे हैं, आप धनवान हैं? नहीं। आप धनवान तब है जब आपका पूरा शरीर तंदुरुस्त है।
और क्या हुआ पता है? उस लंगड़े भिखारी को उसने कहा, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से उठ कर खड़ा हुआ। जब उसको उसके पैर जब आ गए, चमत्कार जब हुआ, तो वो धनवान हो गए। हालेलुया। आप में से कितने लोग धनवान हैं? जरा हाथ उठाकर बताना। आप में से कितने लोग धनवान हैं? क्योंकि आपके शरीर तंदुरुस्त है। आपके शरीर की हर बीमारी को मेरे परमेश्वर ने निकाल कर फेंक दिया, आपका तंदुरुस्त रखा। परमेश्वर के भवन में आने से तंदुरुस्ती मिलती है। परमेश्वर के भवन में आने से आनंद मिलता है। परमेश्वर के भवन में आने से खुशियाँ और आनंद मिलता है। परमेश्वर के भवन में आने से हम क्षमा करते हैं। परमेश्वर के भवन में आने से हम हर किसी के लिए अपने मन को शुद्ध रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरा सवाल आपके लिए, क्या आपको परमेश्वर के भवन की जरूरत है? आने से हम रोगी चंगे होते हैं, कठिन मन टूट जाते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र करता है। हम हार जाते हैं तो परमेश्वर हमें जीत लेता है। हमारे हर ऐसी पड़े काम जो न आज तक नहीं हो रहे, वो काम बनना शुरू होते हैं जब उसके भवन में जाते हैं। इसलिए बाइबल में कहता है, अब से मेरी आंखें और मेरी कान इस भवन पे लगा रहेगा। जो कोई प्रार्थना करेगा, मैं हर एक प्रार्थना को सुनूंगा, मैं हर एक प्रार्थना का उत्तर दूंगा। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के भवन में जाने से हमें बहुत फायदे मिलते हैं। परमेश्वर के भवन में जाने से हमें दर्शन मिलता है। परमेश्वर के भवन में जाने से परमेश्वर हमें अच्छे दर्शन देता है, अच्छी मनसा देता है, अच्छी प्लानिंग हमें देता है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाने से परमेश्वर हमें पवित्र करता है और अच्छे दर्शन देता है। हो सकता है जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आपको नहीं दे पाएगा। हो सकता है जो दर्शन सोनाली को मिला है वो शायद सतीश को नहीं मिलेगा। जो दर्शन सतीश को मिला है चाहे वो मनीषा को नहीं मिलेगा। जो दर्शन मनीषा को मिला है चाहे वो दर्शन आलिशा को नहीं मिलेगा। परमेश्वर हर एक के साथ में अलग अलग तरीके से बातें करता है, वो अपना दर्शन देता है। और ध्यान से सुनिएगा, चर्च में जाने वाला कोई भी व्यक्ति नकारा नहीं होता है। वो परमेश्वर उसको बढ़ाता है, वो बढ़ाता है और परमेश्वर उसको ऊंचाई पर लेकर जाता है। चर्च में जाने के फायदे हैं। क्या आपको परमेश्वर के भवन की जरूरत है? क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप हर संडे प्रभु के भवन में रहोगे? क्या आपको परमेश्वर की जरूरत है? परमेश्वर के भवन से जाने में हमारी आत्मिक आंखें खुलती है, हमारे आत्मिक विचार खुलते हैं। तो इतने सारे फायदे प्रभु के भवन में जाने से हैं। हमारे धन दौलत की कमी घटी नहीं होती है। भले आपके पास 10 लाख रुपए नहीं होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर परमेश्वर किधर से भी आपकी जरूरत पूरी करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर जानता है, अरे ये तो मेरे भवन में आता है, ये तो मेरी प्रार्थना करता है, ये तो मेरे चर्च में आकर महिमा करता है, कोई भी संडे नहीं छोड़ता है, कोई भी रविवार की प्रार्थना से भागता नहीं, हर संडे रहता है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। अगर परमेश्वर मदद नहीं करेगा तो दुनिया की कोई व्यक्ति आपकी मदद कर नहीं पाएगा। परमेश्वर का आइए हम अपने आप को इस समय जानेंगे।